गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो क्या एनर्जीज़ हो रही है, क्या फीलिंग्स है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है ये रीडिंग। सो इस समय पर क्या रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनकी क्या प्लानिंग है, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बीती बातों को भूलना चाहते हैं। बीती बातों को भूलने से मतलब आपके और उनके बीच में कुछ ऐसी बातें शायद जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर आ, कुछ पास्ट में किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यू या फिर किसी थर्ड पर्सन को लेकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके और उनके बीच में कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी है, कुछ बहुत बात ऐसी हो गई जिसको लेकर इस समय आपके पर्सन लगातार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन, बहुत ही मतलब एक खूबसूरत रिलेशन था, काफ़ी टाइम से आई थिंक हो सकता है हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है कि एक लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन था, एक जो कनेक्टिविटी थी आप में बहुत प्रॉपर तरीके से थी, एक दूसरे को पूरा अच्छे से समझते थे, अच्छे से जानते थे, आप करीब से जानते थे। इस चीज़ को देख रही हूँ मैं। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्टरबेंस हुआ, वो किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हुई और कुछ खुद की वजह से भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि ईगो हो जाना या फिर वैल्यू नहीं करना, किसी बात को लेकर गुस्सा ज़्यादा करना और झगड़े हो जाना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट ही हो, क्योंकि ऐसे दिख रहा है मुझे, ऐसे मुझे दिखाई दे रही है कि आपस में भी कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब शक हो जाना या फिर किसी छोटी छोटी बातों पर एक साथ रहने के बाद झगड़े हो जाना या किसी पर्टिकुलर किसी बात को लेकर समझना नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करना, ध्यान नहीं रखना, केयर नहीं करना, वैल्यू नहीं करना, टाइम पर मैसेज किया है या बात कर रहे हो रिप्लाई नहीं आना, कॉल को पिक नहीं करना, ये सारी चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जिनकी वजह से आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या तनाव या डिप्रेशन या स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी नो कांटेक्ट जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों आ चुके हो। लेकिन आपके पर्सन इस समय जो एनर्जीज आ रही है ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ख़त्म करना चाहते हैं वो सारी बातें या वो सारे झगड़े या वो सारी आर्ग्यू या आप दोनों के बीच में जो ब्लॉक कम्युनिकेशन है उसको एक न्यू फ्रेश बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है, हम जिस चीज़ को पर्टिकुलर चाहते हैं लेकिन अगर हम उसको चाहने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन हो रहा है तो फिर सब छोड़कर ये सोचते हैं कि चलो भाई हम एक न्यू बिगनिंग शुरू करते हैं, एक न्यू तरीके से जो है वो उस रिलेशन को लेकर जाते हैं, प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है कि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो आप लोग के बीच में जो भी कुछ हुआ जिसकी वजह से आप दूर हुए वो चीज़ें ख़त्म कर ये दोबारा से एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग जो है वो शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। इस समय पर जो पर्सन है वो सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग पर, एंड पूरी तरीके से एक नई शुरुआत आपको लेकर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं अपने और आपके रिलेशन को लेकर। आई थिंक ऑलमोस्ट एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही है कि ऑलमोस्ट जो रिलेशन है वो आपका ब्रेक हो चुका है। साइलेंस है आपके पार्टनर, बहुत साइलेंस, मतलब अगर आप इनसे कुछ बात मे बी इनकी तरफ से आपको ज़्यादा बातें पता नहीं चल रही होंगी या इनकी तरफ से क्लैरिटी कम आ रही होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी बोल रहे होंगे तो ऐसा बोल रहे होंगे आपको या जितना भी उन्होंने बोला है आपको ऐसा बोला होगा कि आपको लग रहा होगा कि मतलब ये शायद इस रिलेशन के लिए सीरियस नहीं है या फिर इस रिलेशन में जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, हील हो रहे हैं और हीलिंग चाहते हैं अपने और आपके बीच में रिलेशन की, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही कह रही है। देखो
ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में कि ये कुछ चीज़ों को आपसे हाइड कर रहे हैं। इस समय पर बहुत ज़्यादा हाइड हो रहे हैं, साइलेंस होकर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और कुछ चीज़ों में मुझे एक उनकी लाइफ में एक खालीपन सा भी नज़र आ रहा है, एलोन फील करना या बहुत ज़्यादा खाली हो जाना। मतलब खाली से मतलब एलोन फील कर कर अपनी लाइफ में एक सूनापन हो जाना होता है ना, कि कभी कभी किसी के होने या ना होने का हम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि आपसे इस समय बात नहीं हो रही है, लेकिन ख़यालों में आप ही हैं। तभी आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ के बारे में फोकस कर रहे हैं कि मतलब पिछला जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आप ही के लिए दिखाई दे रहा है। मतलब उनकी जो एनर्जीज दिख रही है वो इस समय पर आपको लेकर ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हील वाली एनर्जीज आ रही है कि आपका जो रिलेशन है, जो डिस्टर्बेंस है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर टीच का कार्ड है। कुछ बातें शायद आपने इनको पहले समझाई थी, कुछ बातें आपने इनसे कही थी, वो शायद ये नहीं समझ रहे थे, बट अब यहाँ पर शेयर द लव का कार्ड आ रहा है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि अपना लव, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपना सपोर्ट आपको देना चाहते हैं। और जो नाराज़गी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों में नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा हुई, आपके उनके बीच में कुछ नाराज़गी भी यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रही है। तो आप दोनों के बीच की जो नाराज़गी है वो भी मुझे यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। अपनी फीलिंग्स जो उन्होंने अभी तक शेयर नहीं की थी और छुपा रहे थे आपसे अपनी फीलिंग्स, और शेयर नहीं कर रहे थे, साइलेंस थे। क्योंकि देखो साइलेंस है ये, ठीक है, साइलेंस होंगे डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जीज़ में बार बार ऐसा मेरे को दिख रहा है कि साइलेंस है, चुप है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस समय उनका मन जो है वो लग रहा है रीयूनियन की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस आपके बीच में है, वो ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहते हैं। नाराज़ होकर मैं देख रही हूँ किसी किसी जगह पर नाराज़ होकर चले गए हैं, गुस्सा होकर चले गए हैं, रिश्ता तोड़कर चले गए हैं, नो कांटेक्ट में ब्लॉक कर दिया। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी भी एनर्जीज आ रही कि आपके जो पर्सन है उनका कोई एक्स पर्सन जो है वो कम वापस आ गया है उनके लाइफ में। ये सारी चीज़ें को वो अभी तक आपसे इस टाइम पर, मतलब ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में सोच रहे थे, लेकिन असलियत क्या है यहाँ पर? असलियत यहाँ पर ये है कि चाहे कोई भी चीज़ हुई हो, लेकिन इस समय पर वो आपको महसूस कर रहे हैं और उनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो किसी के साथ नहीं है, सिर्फ आपके साथ है। और अगर कोई ऐसा पर्सन जो उनको आपसे दूर कर रहा है या मिसगाइड बहुत ज़्यादा करके आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा है, आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन उसके ऊपर भी हावी हो रहे हैं इस समय पर, क्योंकि वो जो दुनिया है ना, वो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें आपके साथ एक दोबारा से एक न्यू फ्रेश रिलेशन, न्यू फ्रेश रीस्टार्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक फ्रेश बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को। बहुत जल्द जो है वो रियूनियन की एनर्जीज आ रही है कि वो चाहते हैं, और परेशान भी बहुत हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जैसे कि थर्ड पर्सन का या फिर कोई बर्डन का जो बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर हावी है, कंट्रोल भी कर रहा है। लेकिन मन ही मन परेशान है आपके पर्सन, स्ट्रेस में है, और किसी से बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वो यही सोच रहे हैं कि भाई अगर काश मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा होता या मैंने उनकी फीलिंग्स, भावनाओं को समझा होता, तो आज हम एक न्यू रिलेशन में होते और हमारा साथ जो है ना एक दूसरे का सपोर्ट करते। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, सजिटेरियस, एरीज, लियो एंड कैंसर, ये राशि यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जो कि इस चीज़ के बारे में बोल रही है कि वो अपनी फीलिंग्स जितनी भी छुपा रहे हैं वो छुपा नहीं पा रहे हैं। उनका इस समय बड़ा बुरा हाल है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बर्डन बहुत है उनकी लाइफ में, इस बर्डन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कोई बर्डन नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो या आप दोनों के बीच में अलगाव हो। उनकी जो
पूरी एनर्जीज आ रही है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस समय ये भी लग रहा है देखकर कि वो आपसे जो दूरियां है ना, उन दूरियों को नहीं चाहते हैं आप। एक न्यू फ्रेश बिगनिंग बहुत जल्द इनके साथ आपकी होने वाली है। रियूनियन की एनर्जीज आ रही है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप इस समय देख रहे हो, ये आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, इनके साथ आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन इस टाइम पर इनके साथ आपका रियूनियन होना है। आपका साथ चाहते हैं, जो पहले आपके बीच में रिलेशन था उस रिलेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि आप में पहले बहुत अच्छा रिलेशन था, हार्ट टचिंग रिलेशन था, बट सडन आप लोग अलग हो गए और अब ये दोबारा से वही रिलेशन को जो है वो चाहते हैं आपके साथ। सो डियर गाइस, यही चीज़ को मैं जो है बार बार देख रही हूँ कि रियूनियन जो है बहुत जल्द आपके पर्सन आपके साथ करेंगे। इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है या फिर वो बर्डन की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन से पूरी तरीके से आपसे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर एक जिद भी मैं देख रही हूँ और इस जिद को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भय था उनको थर्ड पार्टी का, उस भय की भी अब उनको परवाह नहीं है। उस जो भय था, एक फियर था, उसकी परवाह नहीं है। वो आपको लेकर एक बड़ा डिसीज़न या बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं यहाँ पर, या एक्शन जो है उनका आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है कि हाँ भाई वो आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। सो यही एनर्जीज़ उनकी आपके लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है और मुझे नहीं लगता है कि इस समय पर वो दूरियां जो हैं वो इतनी बर्दाश्त कर पा रहे होंगे। वो तुरंत जो है वो कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं आपको लेकर, जिससे वो आपके पास दोबारा आए। और यहाँ पर थर्ड पर्सन उनको प्रेशर देकर हो सकता है कि रोकने की बहुत कोशिश करे, कोई फैमिली या कोई अदर पर्सन, लेकिन वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नहीं रुकेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से जो आपके पार्टनर हैं वो इस समय पर उनकी जो फीलिंग्स आ रही वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा सीरियसली हो रही है। मतलब वो इस रियूनियन को करके रहेंगे, इस रिश्ते को बचाकर। सो यही थी रीडिंग। अगर पर्सनल आपको जो है वो अपना टैरो कार्ड रीडिंग दिखवाना है तो आप बात कर सकते हैं। नंबर जो है सिर्फ वीडियो से ही लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।